प्रधान एसोसिएशन विकासखंड हमीरपुर ने सिलाई अध्यापकों और पंचायत चौकीदारों को सचिव का कार्य सौंपने के आदेशों का विरोध जताया है। इस सिलसिले में एसोसिएशन के पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक विकासखंड कार्यालय हमीरपुर के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़ने पर चिंता व्यक्त की गई। पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करने के साथ ही प्रदेश सरकार से इस मामले में समाधान की मांग उठाई है। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि पंचायत में विकास कार्यों के लिए लाया गया सीमेंट खराब होता है तो इसकी जवाबदेही पंचायत प्रधान की नहीं होगी। यदि कर्मचारियों की हड़ताल लंबी चलती है तो पंचायतों में विकास कार्य नहीं होंगे, जिससे सीमेंट की बर्बादी हो सकती है। बैठक के बाद पंचायत प्रतिनिधियों ने एसडीएम हमीरपुर मनीष सोनी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय लेने की मांग की है। प्रधान एसोसिएशन विकासखंड हमीरपुर की उपाध्यक्ष उषा बिरला का कहना है कि सिलाई अध्यापक और पंचायत चौकीदारों को सचिव के कार्यभार देना उचित नहीं है। पंचायतों में कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को कर्मचारियों के हितों में फैसला लेते हुए जल्द ही इस मामले का समाधान करना चाहिए। ऑलरेडी 2015 से 12 से रेगुलर को स्केल के लिए बोलते हैं आपका मामला विचाराधीन है और विचाराधीन है नोटिफिकेशन के बाद, और एक 6 महीने के बाद नोटिफिकेशन वो डॉक्टर साहब मांग रहे हैं कि हमने मामला आपको भेज दिया और 2 बार फाइल हमारी डॉक्टर इसमें फाइल से गुम हो गई। ऐसा होता है कि कर्मचारी की किसी फाइल से गुम हो जाए और डॉक्टर साहब होते हैं कि एक बार फाइल गुम होगी, दूसरी बार भेजी और दूसरी बार भेजी उसका पता नहीं। नमस्कार, मैं उषा बिरला, उपाध्यक्ष प्रधान एसोसिएशन विकासखंड हमीरपुर। आज पूरी एसोसिएशन विकासखंड हमीरपुर में इकट्ठी हुई है। तो आज का हमारा इकट्ठा होने का एक यही मकसद है कि एक तो ये जो हमारे जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं 10 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं, इनकी जो मांग है कि इनको विभाग में मर्ज किया जाए, वो सरकार को तुरंत इस पर डिसीजन लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो इन्होंने सरकार ने विभाग को आदेश दिए कि जो सेक्रेटरी का जो कार्यभार है वो सिलाई अध्यापक या जो पंचायत चौकीदार है उनको दिया जाए, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि एक चौकीदार अगर सेक्रेटरी का काम करेगा तो हमें लगता है कि उसके लिए तो उसको पहले तो उसको ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, और उसके बाद ही चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो तभी वो सेक्रेटरी का काम कर पाएगा। लेकिन ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति को इतनी बड़ी पोस्ट का चार्ज दे देना वो बहुत गलत बात है। क्योंकि पंचायती राज में देखा जाए तो जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो 29 डिपार्टमेंट का काम कर रही हैं, जबकि अन्य कोई भी विभाग है वो अपने विभाग का ही काम करते हैं। लेकिन जब इतना पंचायतों के ऊपर इतना ज़्यादा काम है, अन्य विभागों का भी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तब इस तरह की पंचकाना हरकत जो है वो सरकार को नहीं करनी चाहिए। और दूसरी सरकार से हमारी ये मांग रहेगी कि जो पंचायतों के पास सीमेंट है जो हमने विकासात्मक कार्यों के लिए इकट्ठा किया हुआ है, तो उसको हम कल को मान लो ये स्ट्राइक ज़्यादा समय तक चली रहती है तो ये बात प्रधानों पे ना आ जाए कि वो सीमेंट ख़राब हो गया, तो वो भी विभाग या सरकार जो वो उसकी जिम्मेदारी ले ले कि उस सीमेंट का हमने क्या करना है। और दूसरा, बड़े टाइम से जो है वो हमारा मटेरियल जैसे क्रशर का जो मटेरियल ले रहे हैं वो भी बंद है। मान लो अगर ये स्ट्राइक भी बंद हो जाती है तो फिर हमारा सीमेंट तभी यूज़ होगा अगर हमें प्रॉपर समय पे जो वो मटेरियल मिलेगा। तो जो क्रशर का जो जितना भी मटेरियल बंद है, सरकार को चाहिए कि उसको भी जल्दी से जल्दी जो उसको पंचायतों में पहुंचाना जो वो स्टार्ट कर दे। जितने भी हमारे वेंडर हैं वो टाइम से हमें सप्लाई दें। और आज हमारा सभी का यहाँ इकट्ठे होने का यही एक मकसद है कि जो जिला परिषद कैडर की कर्मचारियों की जो मांग है वो बहुत जायज़ है और लंबे समय से है। क्योंकि जब अन्य विभाग के कर्मचारियों को सब कुछ मिल रहा है, उनको प्रॉपर OPS मिल रहा है, न्यू जो पेंशन स्केल है वो मिल रहा है, तो इनको भी सारी जो फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए। धन्यवाद।